हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज से हमारी शुरू हो रही है क्या बेटा। तो आज शुरू हो रही है आपकी गेट ट्रिपल एस बी की रिवाइंड टेस्ट सीरीज, है ना, जो कि आपकी रहेगी नेचुरल साइंस के लिए। किसकी रहेगी बेटा आपकी? तो ये रहेगी आपकी जो नेचुरल साइंस है उसके लिए रहेगी आपकी, है ना। बॉयज़ पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि सीन इतना है कि मतलब काफ़ी टाइम से मतलब 2 दिन हो गए मतलब फीवर आते हुए, और जो कोल्ड है काफ़ी गंदा होकर रखा हुआ है। तो इसीलिए मतलब थोड़ा-सा मैं आराम से बोलूँगा, है ना? और इस सीरीज़ में क्या होगा कि आपके मतलब कोशिश किया जाएगा कि आपसे मोर देन 800 क्वेश्चंस आपके सॉल्व करवाए जाएँ आपसे, है ना? और जो कि आपके रहेंगे कौन से बेटा? जो कि आपके रहेंगे पीवाईक्यूज़। कौन से रहेंगे आपके? जो आपके पीवाईक्यूज़ हुए थे आपके 21 में, वो रहेंगे आपके यहाँ पर, ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन एक था कि मतलब हम जो नए मॉक टाइप्स जो मतलब क्वेश्चंस आपके होते हैं वो लेके आएँ आपके लिए। लेकिन उसमें सीन ये होता है कि मतलब क्या वो उस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं या होंगे जो आपके एग्जाम पूछे जा सकते हैं आपके, है ना। क्योंकि आपको नहीं पता कि मतलब जो लेवल जो सेट किया गया है वो किस लेवल का है। तो इसलिए सबसे बेस्ट होता है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करें। इसी का एक एग्जांपल देखिए छोटा सा आपको, कि आपका वही एनसीईआरटी रहती है 11th 12th की। उन्हीं एनसीईआरटी से मतलब आपका पेपर आता है नीट का, और उन्हीं एनसीईआरटी से आपका जो पेपर आता है वो आता है जेईई का। आप भी जानते हो जेईई आईआईटी जो होता है मतलब उसका पेपर जो वो रहता है, डिफिकल्टी लेवल जो रहती है वो काफ़ी हाई होती है एज कम्पेयर टू नीट लेवल का। कहने का मतलब यहाँ पर बस इतना ही सा है कि चाहे कुछ भी हो जाए किताबें वही होती हैं, बस जो लेवल होता है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है आप पीवाई को सॉल्व कीजिए, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे आपका जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 25 सितंबर 2021 में, है ना, जो कि आपका था थर्ड शिफ्ट वाला। कौन सा बेटा आपका? जो आपकी तीसरी शिफ्ट थी आपकी, उसमें आज हम देखेंगे, है ना। उससे पहले हम एक चीज़ आपको बता दें, वो क्या है कि जो आपका पेपर रहता है आपका डीएसएसबी का जो आपका पेपर रहता है बेटा, है ना, उसका पैटर्न क्या होता है पता ना आप सभी को? उसका पैटर्न क्या होता है बेटा? तो उसका पैटर्न रहता है आपका आपका 100 + 100, है ना। जो आपके ये रहेंगे इसे बोलते हैं जनरल पेपर बोलते हैं आप इसे, और इसे बोलते हैं मेन पेपर या बोले तो मतलब सब्जेक्ट आपका, है ना। इसमें आपका क्या आता है बेटा? इसमें आपका आता है आपका जीएस हो गया आपका, है ना, आपकी मैथ हो गई आपकी, रीजनिंग आपकी हो गई, है ना, आपकी हिंदी हो गई आपकी, एंड आपकी इंग्लिश हो गई। पर सब्जेक्ट क्या बेटा जी? पर सब्जेक्ट कितना होता है? 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, है ना। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे बात की जाए आपकी, तो यहाँ पे क्या रहता है बेटा आपका? तो यहाँ पर रहता है आपका कितना? यहाँ पे रहता है आपका 90 + 10। 90 आपके रहेंगे, 90 आपके रहेंगे सब्जेक्ट वाले, है ना, और 10 रहेंगे आपका पेडागोजी का। किसका रहेगा बेटा आपका? तो 10 रहेगा आपका जो होता है आपका सब्जेक्ट पेडागोजी आपकी रहती है, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये मतलब 90 + 100 हो गए आपके। कितने हो गए बेटा आपके? 90 + 100 हो गए। तो ये होता है आपका कितने में? तो ये होता है आपका 5 डिसिप्लिन बोले या इन्हीं को बोल देते हैं हम सेक्शन, है ना। यानी कि आपका 20 कितना रहेगा बेटा? 20 क्वेश्चंस आपके पर डिसिप्लिन, ठीक है ना। और देखिए, आपको मैंने प्रॉमिस किया है कि जो आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं आपके सब्जेक्ट वाले, उससे हम करवाएंगे आप अच्छे से सॉल्व, मतलब कि सॉल्व करवाएंगे आपको। तो 100 सवाल आपके एक क्लास में करवाना इतना आसान नहीं होता, आप भी जानते हो ये पूरी बात, है ना। तो इसलिए हमने सोच के रखा हुआ है कि जो आपका पर क्लास होगी बेटा, क्लास में क्या होगा बेटा? क्लास में आप करवाएंगे हम सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन आप करवाएंगे। कितने करवाएंगे आपसे? तो आपसे हम सिर्फ और सिर्फ 30 सवाल आपसे करवाएंगे, है ना। और इस 30 सवाल में क्या होगा आपका? इसमें होगा आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। क्या होगा बेटा आपका? तो इसमें आपका होगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। क्या होगा बेटा आपका? जो आपकी एनसीईआरटी होगी उसकी मतलब रेफरेंस लिया जाएगा, है ना। चले, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको?
आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी, है ना? थोड़ा सा रुकिएगा, क्योंकि एकदम आप मतलब जिसको कहते हैं ना, वो कहावत है कि मतलब डोंट डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। आप क्या करते हो, आप मतलब जो मतलब कवर होता है ना, उसी देख के मतलब कि आप पता लगाते हो कि मतलब जो किताब है वो कितनी अच्छी हुई, खराब होगी, है ना? बेटा ऐसा नहीं होता है ना। आप आगे बढ़ेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, उसे खत्म करेंगे, आपको पता चलेगा कि मतलब पूरी आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें से कुछ ना कुछ चीजें मतलब आपको देखने को, सीखने को मतलब मिली वहां से। सिंपल सी बात है ना? चले, तो क्लास करने से पहले आज का मोटिवेशन आपका क्या है? वो है आपका पुश हार्डर देन यस्टरडे। जितना आपने कल पुश किया था खुद को, आज उससे ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि आज आपकी 5 अगस्त हो चुकी है ना बेटा? और आपका एग्ज़ाम कब है? आपका एग्ज़ाम 6 या बोले तो 7 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। ओवरऑल बताया जाए तो आपका मतलब सिर्फ और सिर्फ 30 डेज ही आपके बचे हुए है ना? कितना बचा हुआ है क्या आपको? सिर्फ और सिर्फ 30 डेज आपके बचे हुए हैं। तो जब आपके 30 दिन बचे हुए हैं, तो कोशिश कीजिए कि मतलब ये जो 30 दिन है वो आपके ऐसे हों कि मतलब बिल्कुल एक नंबर वाले। एक नंबर मतलब बोले तो मतलब अपने आपके बेस्ट डेज हों। कोई भी फालतू काम नहीं करना, मतलब फालतू काम नहीं करना है आपको, है ना? जब तक आपको समय मिल रहा है, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, है ना बेटा? फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई पे, है ना? रिवाइज करेंगे, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मॉक देंगे, है ना? और कुछ नया नहीं पढ़ेंगे इस टाइम पे, क्योंकि नया पढ़ने जाएंगे तो जो पुराना आपने पढ़ा हुआ है उसको हम भूल जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो ये आपका डिसिप्लिन फर्स्ट, ठीक है ना? इसमें आपके रहेंगे 20 सवाल आपके। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द वर्क डन। आपको यहाँ पर वर्क डन फाइंड करना है आपको, ठीक है ना? आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है मास दिया हुआ है। क्या दिया बेटा आपको? मास दिया हुआ है एंड आपको स्पीड दी हुई है, ठीक है ना? क्या दिया बेटा? 50 ग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है आपको, है ना? और 10 मीटर प्रति सेकंड की आपको गति दे के रखी हुई है ना? और आपको क्या ज्ञात करना है? आपको कार्य ज्ञात करना है, ठीक है ना बेटा? देखिए, अब कार्य होता क्या? वर्क पता है आपको, ठीक है ना? तो ये होता है आपका हाफ MB²। क्या होता है बेटा आपका? तो ये होता है आपका हाफ MB² होता है आपका, ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ पर जो आपको मास दिया हुआ है आपका, वो दिया कितना बेटा? तो वो दिया 50 ग्राम दिया हुआ है। जबकि यहाँ पे जो मास लेंगे वो किसमें लेंगे? बोलेंगे केजी में, है ना? किससे मास लेंगे बेटा? तो मास लेंगे हम केजी में लेंगे, ठीक है ना? जब केजी मास लेंगे हम, तो हम क्या कर देंगे बताइए? तो हम करेंगे डिवाइड करेंगे हम, है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये बन जाएगा आपका 0.05 केजी बन जाएगा आपका, ठीक है ना? कितना बन गया आपका? ठीक है ना? उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद मतलब ये बोल रहा है कि इनिशियल से लेकर फाइनल है। क्या बोल रहा है बेटा? देखिए, जब 50 ग्राम द्रव्यमान के एक कण जो है आपका 10 मीटर सेकंड की गति से लंबक रूप से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। पहले भाई यहाँ पे था, फिर आपको ऐसा फेंका, आपने ऊपर तरफ फेंक दिया आपने, है ना? तो जाहिर सी बात है, शुरुआती दौर में मतलब वो कहीं पे ना कहीं पे तो होगा, है ना बेटा? शुरुआत के जो समय में कहीं ना कहीं पे तो वो होगा, है ना? ठीक है ना? यानी कि पहले वो यहाँ पे था, फिर वो यहाँ पे पहुंचा आपका, तो उसमें जब आप वो चला, तो उसके पास गति होगी। क्या होगा? उसके पास वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, है ना? और जब वो वहाँ पे पहुंच गया, तो जाहिर सी बात है मतलब वो वहाँ पे जाके रुक गया। यही होता है ना कि आप घर से चले, आप मतलब खाना लेके आए घर से, है ना? और जब तक आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंचे, आपका जो भोजन था, खाना था, वो फिनिश हो चुका था, है ना? ठीक है ना? तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे? देखिए, ये हो गया आपका W = क्या हो जाएगा आपका? हाफ MB² माइनस हाफ MU²। यहाँ पे B क्या है बेटा आपकी? बताइए। जो B है हमारी यहाँ पर, B क्या आपकी? तो B है आपकी फाइनल वेलोसिटी आपकी है ना? और जो यहाँ पर आपका U जो है आपका, वो क्या आपका U? तो U है आपका इनिशियल वेलोसिटी है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी है, ठीक है ना? देखिए, अब आगे देखते हैं।
हाफ मास कितना हुआ बेटा आपका, तो मास है आपका 0.05, ठीक है ना। देन बी कितना दिया आपका, तो बी यहाँ पे कितना बेटा, बी आपका 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी 0 होगी आपकी, है ना। देन हाफ 0.05 मल्टीप्लाई बाई यू कितना आपका, तो यू है आपका बेटा कितना, तो वो है आपका 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब देखिए जीरो का क्या करेंगे हम, कुछ नहीं बचेगा आपका जीरो का, तो है ना, इसे कट करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको 0.02, है ना बेटा। कितना हो जाएगा बेटा आपका बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 0.02 आपका हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। 0.5 डिवाइड बाई 2 तो करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 0.05, यानी कि 0.025 आपका हो जाएगा। माइनस करेंगे ये भी इतना आएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा, लेकिन कितना आ जाएगा आपका 0.025 आ जाएगा। अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई 100 से तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25, 2.5 हो जाएगा आपका, है ना। यानी कि जो पॉइंट होगा आपका पीछे आ जाएगा, आपका पॉइंट आपका यहाँ पर, है ना बेटा। तो इससे क्या होगा, इससे आपको हो जाएगा 2.5, यानी कि -2.5, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, वो तो बताइए। अब देखिए हमने किया 2.5 से माइनस कितना बचा आपका, तो ये बच गया बेटा आपका, ये आ गया आपका -2.475, है ना। जब इसे हम रीअरेंज करते हैं, क्या करते हैं बेटा, जब आपसे हम रीअरेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2.5, है ना। तो कितना आ गया बेटा आपका, तो ये आपका आ गया 2.5 जूल, आपका करेक्ट आंसर आपका आ गया है ना। तो इसका क्या हो गया आपका, इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया है। क्या हो गया बेटा आपका, तो आपका ऑप्शन जो ए जो था आपका -2.5 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। मुझे पता है कि मतलब जब मैं ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है तो उसमें टाइम लगा, लेकिन बेटा जब आप खुद से मतलब एग्जाम में करोगे, है ना, तो आपको थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, सिंपल सी बात है। समझाओगे आप किसी चीज़ को तो आपको टाइम एक्स्ट्रा लगता है, जब आप बच्चे स्वयं करते हो तो आपको समय कम लगता है ना। और कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आई होगी, तो उनके लिए बेटा बस सिंपल से एक बात बोलेंगे, क्लास 9th में जो आपकी एनसीईआरटी है उससे उठाइए, और उसमें चैप्टर एक आपका कौन सा, वर्क, है ना, वर्क एंड पावर, तो उसे जाइए उसे पढ़िए जाके, तो आपको पता चलेगा कि मतलब वहाँ पर चीज़ें मतलब कितनी सिंपली तरीके से दी हुई हैं आपके लिए, है ना बेटा। चले आगे देखते हैं। सवाल बेटा आपका क्या है कि ए प्रेशर ऑफ मरकरी इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पारा का गैस दाब एक वायुमंडलीय दाब है, कितना होता है आपका। देखिए एनसीईआरटी में इसका मतलब कि फैक्ट है आपका, और इसमें मतलब लिखा हुआ साफ साफ कितना लिखा हुआ, तो वो लिखा हुआ 76 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ बेटा आपका, तो वो लिखा हुआ है 76 सेंटीमीटर, वहाँ पे लिखा हुआ, मतलब एनसीईआरटी में बाकायदा यहाँ पे, है ना। तो ये तो मतलब एक फैक्ट टाइप का आपका रहता है ना। तो आपको एक चीज़ और बता दें यहाँ पर, जो आपका प्रेशर होता है आपका वो कितना होता है बेटा आपका, तो वो रहता है आपका 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, है ना। अगर ये लिख के आया तो आपका ये आंसर हो जाएगा आपका, है ना। आपका 180 MB होता है आपका प्रेशर, है ना। इसी को हम 760 लिख सकते हैं आपका टॉर में, और इसी को हम लिख सकते हैं क्या बेटा, इसको लिख सकते हैं 760 मिलीमीटर, और इसी को हम लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर, है ना। समझ में आ गया आई आपको बात। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर 76, ठीक है ना। जिस प्रकार से आपकी जो हनी भी है इस्तेमाल कर रही है, उसी प्रकार से आपको मतलब क्या करना है बेटा, आपको भी इस्तेमाल करते रहना है ना। क्योंकि जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जो आपके फैक्ट बेस्ड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ना आपका मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता है, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है ना। आपको ऐसा नहीं होता कि आप वहाँ पे बैठ के सोचिए कि मतलब काश मुझ पे ये बन जाए, मतलब कैसे करना है ये सब वो करना है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपको वो चीज़ फैक्ट याद है तो आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे, तो आपको वो चीज़ याद नहीं है तो आप ऐसे सोचते रहेंगे बैठ के, है ना। तो इसलिए जो फैक्ट है उसे याद कीजिए, और जो मतलब कि प्रैक्टिस के लिए है उससे प्रैक्टिस कीजिए, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल सिंपल सा है, वो क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ यूजिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि जो आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर होता है, क्या होता है बेटा आपका, जो आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर होता है उसकी लिमिटेशंस में, है ना,
कौन सा नहीं होगा, कौन सी मतलब इसकी लिमिटेशंस नहीं होगी, है ना। ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, कौन सी आपकी लिमिटेशंस आपकी नहीं होंगी, है ना। कि निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत ऊर्जा के उपयोग की परिसीमा नहीं है, बताइए किसकी सीमा नहीं है ना। जो इस प्रकार जो सवाल आते हैं मतलब नहीं वाले, वो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा आप, तो पहले आपसे लगाएंगे इस प्रकार से राउंड कर लेंगे कि मतलब आप ये भूल ना जाए कि आपसे पूछा क्या गया है ना। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है बेटा, बताइए फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है गेम्स कैन बी वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड। बिल्कुल सही बात है, जो गेम्स होते हैं उनको मतलब कि बनाना थोड़ा सा महंगा प्रोसेस है आपका, क्या है बेटा, गैस बनाना क्या है मतलब काफ़ी महंगा प्रोसेस है आपका, बांध बनाना क्या है काफ़ी महंगी प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये तो आपका हो गया सही, है ना, ये तो हो गया आपका सही ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारे पास में, देखिए द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स कैन नॉट बी सिटेड एट अ प्लेस ऑफ आवर चॉइस। जो मतलब कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं उन्हें आप मन चाहिए जगह पर आप प्लेस नहीं कर सकते हो, है ना। जाहिर सी बात है, क्योंकि मतलब वो जो प्लेस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो मतलब रिवर के पास में होते हैं, है ना बेटा। और जहाँ पर रिवर नहीं है वहाँ पे तो आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट नहीं बन पाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी आपका ऑप्शन सही हो गया आपका, है ना। ये क्या, ये एक लिमिटेशंस है आपकी, है ना बेटा। क्या है कि जल विद्युत संयंत्रों को हमारी पसंद के स्थान पर नहीं लगाया जा सकता है ना। तो ये तो आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास में, देखिए वाटर यूज्ड फॉर हाइड्रो पावर प्लांट कैन नॉट बी री यूज्ड फॉर अदर पर्पस लाइक इरिगेशन। क्या बोल रहा है कि जल विद्युत के लिए उपयोग किए जाने वाले जल को अन्य उद्देश्यों जैसे कि सिंचाई आदि के लिए पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्या आपने कोई देखा है कि मतलब जो आपका हाइड्रो मतलब डैम्स में जो मतलब पानी होता है उसको यूज करने के बाद में रीयूज नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल करते हैं भैया, है ना। बहुत जगह पर किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका गलत ऑप्शन, है ना। क्या होगा बेटा, तो ये आपका हो गया गलत ऑप्शन हो गया आपका, है ना। क्योंकि इरिगेशन में मतलब हम उसको मतलब सिंचाई में यूज करते हैं जो पानी मतलब कि हमने यूज कर लिया पहले से, है ना। ऑप्शन टी हमारे पास में क्या है, देयर नीड्स टू बी सफिशिएंट एंड कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग वाटर करंट, बिल्कुल, और वाटर हैड टू प्रोड्यूस एनर्जी। क्या बोल रहा है कि ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त और निरंतर जल प्रवाह, है ना, धारा चाहिए आपको, है ना। देखिए जैसे आप देख पा रहे होंगे इस इमेज पे, ये वाली, अगर मान लीजिए ये आपका मतलब कि यहाँ से आपको पानी आ रहा है, ये आपको लगा हुआ टरबाइन, है ना। क्या करना है आपको, इसे घुमाना है। अब कैसे घुमाओगे, इसमें मतलब काफी तेजी से आप पानी लेके डालोगे आप, है ना। अगर ये मतलब फ्लो रुक गया तो क्या होगा, ये जनरेटर आपका टरबाइन आपको रुक जाएगा, घूमना घूमना मतलब बंद कर देगा। जब घूमना बंद कर देगा तो आपका मतलब जो बिजली है आपकी नहीं बन पाएगी, सिंपल सी बात है ना। तो ये भी क्या बेटा आपका, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, है ना। क्या होगा, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। तो आपसे पूछा गया कि मतलब इनमें से कौन सी आपकी लिमिटेशंस नहीं होंगी, है ना। तो कौन सी नहीं होगी बताइए, तो वो होगी सी वाली। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी था आपका, वो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कुछ मतलब बेटा यहाँ पे मतलब कुछ एडवांटेज होते हैं किसके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के कुछ एडवांटेज होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बता देते हैं आपको हम भी यहाँ पर। देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि ये कैसा होता है, ये होता है रीन्यूएबल। कैसा होता है बेटा, रीन्यूएबल आपका रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है बताइए, कौन बताएगा, कमेंट कीजिए फटाफट। इसका मतलब होता है कि मतलब नवीन करिए, है ना। मुझे लग रहा है कि इसकी हिंदी गलत लिखी हुई है, मतलब कि इसे हम मतलब बार बार यूज कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना बेटा। लो एमिशन होता है, मतलब इनमें से कुछ ज़्यादा मतलब चीज़ें आपकी नहीं निकलती हैं, है ना। जैसे आप पेट्रोल यूज़ करते हो उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब कार्बन एमिशन होता है आपका, है ना। लेकिन इसमें मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा फालतू का चीज़ें यहाँ पे नहीं निकलती हैं आपका। लो एमिशन होता है आपका, रिलायबल होता है, मतलब कि इससे मतलब हम रिलाई कर सकते हैं, है ना। और कैसा होता है, और आपका सेफ होता है आपका। कैसा होता है बेटा, सेफ रहता है आपका, ये जो चीज़ होती है आपकी।
है ना। लेकिन ये सच्चाई कैसा होता है, ये मतलब काफी ज्यादा मतलब कॉस्टली होता है। कैसा होता है बेटा, काफी मतलब महंगा होता है आपका, है ना। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मतलब कि कुछ गेम्स बने हुए हैं, कहाँ कहाँ पे बेटा, जैसे मतलब अगर बात की जाए आपके यहाँ पर कुछ गेम्स की बात की जाए, आपको लिखवा देते हैं, क्या पता मतलब अगर इस बार यहाँ से सवाल आया तो नेक्स्ट टाइम कहीं और से सवाल आ जाए आपका, है ना। जैसे अगर बात की जाए आपकी श्री सैलम बांध की बात की जाए, जो कि कहाँ बना हुआ है, तो बना हुआ आंध्र प्रदेश में, किस नदी के ऊपर, कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है ना। उसी प्रकार से अगर बात कीजिए हम जय कवाड़ी जल विद्युत परियोजना की बात कीजिए, वो कहाँ बना हुआ महाराष्ट्र में बना हुआ है। और वो किस पे बना हुआ है, तो बना हुआ गोदावरी जो नदी है उस पे बना हुआ है आपका, है ना। देखिए ये आपका इस प्रकार का आपका रहता है पावर प्लांट, ठीक है ना बेटा। ये आपका एनसीईआरटी का जो फैक्ट है वो आपको पढ़ना है ना। आप सोचते होंगे कि मतलब सर एनसीईआरटी से मतलब सवाल आते नहीं है, तो जो मतलब पेपर हुए मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके आते हैं कैसे आते हैं बेटा, एनसीईआरटी के ही से ही आते हैं, है ना। जो समझाया हमने वो सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होगी तो बताइएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा। कौन सी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तेहरी डैम, जो किस पे बना हुआ है रिवर गंगा पे, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये आपका सरदार सरोवर डैम जो प्रोजेक्ट है आपको कहाँ बना हुआ है, रिवर नर्मदा पर, ठीक है ना। बाकी आप पढ़ लेंगे अपने हिसाब से, है ना। चले आगे देखिए, सवाल क्या है बेटा, सवाल सिंपल सा है। देखिए कितना सिंपल सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, और जिस प्रकार से हनी भी आपकी मतलब इस्तेमाल कर रही है, और आप भी इस सवाल को देखने के बाद में इस्तेमाल करेंगे, है ना बेटा। देखिए सवाल है, न्यूक्लियर फोर्स आर गैस एंड आर गैस। क्या बोल रहा है बेटा, परमाणु बल जो होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है आपका, क्या होता है बेटा, जो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है वो कैसा होता है, ठीक है ना। क्या वह लार्जली अट्रैक्टिव होता है, या वह लार्जली रिपल्सिव होता है, या शॉर्ट रेंज होता है, या आपका लॉन्ग रेंज होता है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है न्यूक्लियर फोर्स की, यानी कि सपोज कि ये आपका एटम है ना, और ये आपका है न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये रहा आपका न्यूक्लियस हो गया आपका। अब आपको बताना है जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, क्या होता है बेटा, कि जो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है वो कैसा होता है। ये तो पक्की बात है, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है बेटा वो कैसा होता है, तो वो होता है आपका शॉर्ट रेंज। कैसा होता है ये, तो ये तो होता है आपका है शॉर्ट रेंज होता है आपका, है ना। काफी लंबी दूरी का मतलब नहीं ले पाता आपका जो न्यूक्लियर फोर्स होता है आपका, है ना बेटा। तो यानी कि जहां पर ये जो ऑप्शन है शॉर्ट रेंज वाला, ऑप्शन नंबर 3, ये तो मतलब आपका सही स्टेटमेंट है, 3 नंबर वाला। और 3 दिया हुआ आपका यहाँ पर और यहाँ पर, है ना। तो देखिए अब बात आती है अट्रैक्टिव की या रिपल्सिव की। देखिए जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो क्या करता है, वो मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। ज्यादातर तो क्या करता है, ज्यादातर मतलब अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और मुझे पता कि आप में से मैक्सिमम लोग होंगे जिन्होंने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा, और जिस प्रकार से आपके हनी भी इस्तेमाल कर रही है आप भी इस्तेमाल कर रहे होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए सवाल है क्या बेटा, देखिए ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर नॉट डिपेंड। क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है। बताइए एक तार का प्रतिरोधक किस पर निर्भर नहीं करता है ना बेटा। सवाल क्या, किस पर निर्भर नहीं करता है। अब ऑप्शन पढ़ने के बाद में जिस प्रकार से ये कंफ्यूज है ना, उसी प्रकार से क्या होंगे आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा इसके बारे में, है ना। तो देखिए ये होता है आपका क्या, रेजिस्टेंस आपका रहता है ना। इसका होता है एक फॉर्मूला, वो क्या होता है, तो वो होता है आपका आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्या होता है बेटा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आर क्या बेटा आपका रेजिस्टेंस है आपका, है ना। रो क्या आपकी रेसिस्टिविटी है, एल क्या आपकी लेंथ है, और ए क्या बेटा आपका, ए आपका एरिया है ना। तो ये होता है आपका फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है ना। ये क्या आपका, तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जाहिर सी बात है जो चीज इसमें लिखी हुई है
उसी पे क्या करेगी, उसी पे डिपेंड करेगी, और जो चीज़ यहाँ पर नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। सिंपल सी बात है ना बेटा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या, देखिए फटाफट, यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, देखिए थिकनेस ऑफ वायर, तार की मोटाई बिल्कुल करती है। देखिए ये क्या लिखा हुआ, आर इक्वल टू रो अपॉन एल, मतलब कि रो इक्वल रो एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यानी कि लेंथ पर डिपेंड कर रहा है आपका। क्या कर रहा है बेटा, लेंथ पर भी ये आपका डिपेंड कर रहा है। तो ये तो आपका हो जाएगा, डिपेंड करता है ना। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, ह्यूमिडिटी ऑफ द वायर, कहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। लेंथ ऑफ द वायर, तार की लंबाई लिखी हुई लंबाई होती है ना। विड्थ ऑफ द वायर यानी कि तार की चौड़ाई, एरिया है वहां पर लिखा हुआ है। बचा क्या, देखिए ये तो आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है आपका। बचा क्या, एक ही बचा, कौन सा वाला, बी वाला, ह्यूमिडिटी ऑफ द वायर, तार की नमी। तो ये तो आपका नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। चले आगे देखते हैं। सवाल क्या आपका, सवाल सिंपल सा है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और मतलब टाइम टेकिंग है काफी ज्यादा। कैसे बेटा, काफी ज्यादा आपका टाइम टेकिंग आपका सवाल है। देखिए यहाँ बोल रहा आपसे वाई, क्यों ओशियन एनर्जी रिगार्डेड एज बीइंग मोर प्रीफरेबल ओवर विंड एनर्जी। क्या बोल रहा है कि समुद्री ऊर्जा को पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक बेहतर क्यों माना जाता है। किसकी, समुद्री जो ऊर्जा होती है, ओशियन एनर्जी होती है बेटा, वो ज्यादा बेहतर होती है लोग मानते हैं किसके मुकाबले, विंड एनर्जी के, है ना। जो टरबाइंस होती हैं वो मतलब बड़ी बड़ी सी मतलब, है ना, जो आपकी मतलब लगी हुई होती है, इससे आपकी बिजली बनती है। लोग मानते हैं जो मतलब समुद्री ऊर्जा होती है ज्यादा बेहतर होती है पवन ऊर्जा के, है ना। ऐसा क्यों होता है, ये आपसे पूछा गया उससे पहले। अच्छा ओके, ठीक है ना। और ये बताइए कहाँ से आया हुआ आपका सवाल, ये आया हुआ क्लास 10th के एनसीईआरटी से, है ना। लास्ट पोर्शन ना यकीन हो तो जाकर देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। ऑप्शन ए हमारे पास में, टाइड्स आर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। क्या बोल रहा है, ज्वार की जो स्थिति होती है और उसके पूर्वानुमान योग्य होता है, मतलब उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं हम, किसका बताइए, ज्वार ज्वार का, है ना, टाइड्स का। बिल्कुल सही बात है। फ्यूअर टर्बाइंस आर रिक्वायर्ड इन ओशियन एनर्जी टू प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ विंड पावर। बिल्कुल सही बात है कि पवन ऊर्जा की समान मात्रा को उत्पादन करने के लिए समुद्री ऊर्जा में कम टरबाइनों की आवश्यकता होती है। तो ये भी क्या होता है, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बताइए, बी वाला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं साफ साफ आपके एनसीईआरटी से आए हुए हैं, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल सिंपल सा है कि ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, क्या बोल रहा है बेटा, जो आपकी ऐसा यूनिट है किसकी, प्रेशर की, वो क्या होती है, तो वो होती है आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है बेटा आपकी, तो वो होती है आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपकी होती किसकी यूनिट, प्रेशर की आपकी यूनिट होती है आपकी, ठीक है ना। बताइए कोई दिक्कत हो आपको, हम्म, आप सभी समझदार मुझे पता है ना, सभी पढ़ने में काफी एक्सपर्ट हैं। चल तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देख पा रहे हो, जैसे भैया स्माइल कर रहे हैं, फटाफट आपने टिक मारा और आगे बढ़ गए। इसमें मैक्सिमम आपके 5 या 6 सेकंड ही आपके मतलब क्या होंगे, बेस्ट होंगे, ठीक है ना बेटा। कुछ सवाल आपके मतलब बहुत ऐसे होंगे जिसमें आपको टाइम टेकिंग होंगे, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो मतलब काफी फटाफट आपके हो जाएंगे, है ना। तो जिसमें लग रहा है टाइम, ये ना सोचिए मतलब इसमें टाइम क्यों लग रहा है ना। हर बच्चे का क्वेश्चन में टाइम लगता है, आप अकेले नहीं होते हो, है ना। चले सवाल अगला क्या बेटा आपका, क्वेश्चन आपका अगला नेक्स्ट है, द इफेक्ट ऑफ वीक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इनसाइड। दुर्बल बलों का प्रभाव किसके भीतर अनुभव किया जा सकता है बताइए, क्या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। देखिए दोनों कहाँ पर है, दोनों आपके न्यूक्लियस के अंदर है, ये बात आप जानते हो। कौन सी बात, कि जो आपका रहता है न्यूक्लियस रहता है आपका, उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं और उसमें आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं आपके, है ना। और बाहर आपके क्या होता है बेटा, बाहर आपके
बाहर आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, है ना बेटा। तो अंदर क्या आपका अंदर होता है आपका न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियर फोर्स। तो किस पे लगे मतलब किससे फील होगा, दोनों पे फील होगा, सिंपल सी बात है। जो अंदर चीज होगी उस पर क्या होगा, उस पर मतलब कि न्यूक्लियर फोर्स फील होगा, है ना बेटा। तो इसका हो जाएगा आपका दोनों, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया आपका, ठीक है ना बेटा। चले बताइए कोई दिक्कत तो इसमें, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। चले आगे बढ़ते हैं। सवाल है क्या, देखिए, व्हाट इज द शेप ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट इज यूज्ड इन अ इलेक्ट्रिक बेल। क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि जो शेप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, किसमें, इलेक्ट्रिक बेल में, वो क्या होता है ना बेटा। बताइए जो इलेक्ट्रिक बेल में जो मैग्नेट होती है उसका शेप कैसा होता है। विद्युत घंटी जो होती है, प्रयुक्त होने वाला जो विद्युत चुंबक होता है उसकी आकृति कैसी होती है, ये आपको बताना है। अगर देख पा रहे होंगे, ये क्या बेटा आपके इलेक्ट्रिक बेल का एक वो है, रफ डायग्राम है आपका, है ना। तो इसमें आप देख पा रहे होगे ये क्या बेटा आपकी, ये आपकी मैग्नेट है ना। क्या है बेटा आपकी मैग्नेट है। और इसका आकार कैसा है बेटा आपका, इसका आकार है यू शेप का। कैसा है बेटा आपका इसका आकार, तो इसका आकार है यू शेप का, इसका आकार है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल सिंपल सा है, ठीक है। शुरुआत में आपका जो फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा है ना। अब इसलिए दिए जाते हैं कि मतलब बच्चा डर जाए, पैनिक में आ जाए, है ना। और जब आप पैनिक में आओगे आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। और जहां आपका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, आपका एग्जाम बिगड़ गया, है ना बेटा। एग्जामिनर चाहता है कि आप गलती करें, लेकिन यू आर अ टीचर, है ना बेटा। आप एक अध्यापक हो, तो आपको ना जो पैनिक अटैक से बचना कैसे है ना, कैसे खुद को मतलब कि काम रखना है, शांत रखना है, आपको आना चाहिए, है ना बेटा। चलिए यहाँ बोल रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 150 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 5 मिनट्स। ओके 150 बेटा यहाँ पे ओम होगा, 150 ओम प्रतिरोधक का एक विद्युत इत्री 3 एमस्टोन की विद्युत धारा लेता है, 5 मिनट में विकसित ऊष्मा की गणना कीजिए। इसमें सिंपल सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, जो कि आप क्लास 11 में क्लास 10th में आपका दिया हुआ है। वो कौन सा बेटा आपका, तो वो है आपका H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या है बेटा, आई स्क्वायर आर टी है। यहाँ पर H क्या है बेटा पता ना आपको, है ना। H क्या है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। यहाँ पर H क्या है बेटा, तो यहाँ पर H है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर जो आई है, आई क्या है बेटा आपका, तो आई है आपका करंट है आपका। आई क्या है बेटा आपका, तो आई आपका करंट है। उसी प्रकार से आर क्या है बेटा आपका, तो आर है आपका रेजिस्टेंस है आपका। आर क्या है आपका, आर आपका रेजिस्टेंस है आपका। और टी क्या है आपका, टी आपका टाइम है ना। टाइम बोले या उसमें समय बोले, ठीक है ना। अब देखिए टाइम कितना दिया हुआ है आपको, टाइम दिया हुआ बेटा आपको कितना, 5 मिनट दिए हुए हैं आपको। लेकिन यहाँ पे 5 मिनट लिखेंगे नहीं, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेकंड में, है ना। तो 5 × 60 तो कितना हो गया, 5 × 6 = 30, 30, है ना। तो जो हो गया आपका 300 सेकेंड्स आपका टाइम आ गया आपका, है ना बेटा। ये आ गया आपका टाइम आ गया, है ना। उसी प्रकार से जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ आपको, वो दिया हुआ आपको बेटा कितना, 150 ओम दिया हुआ आपका रेजिस्टेंस आपको, है ना। और करंट कितना बेटा आपका, तो करंट है आपका 3 एमस्टोन, है ना। या बोलो तो हाँ ठीक है ना बेटा। यहाँ पर एमस्टोन नहीं होगा, यहाँ पे मतलब होगा एम्पियर, 3 एम्पियर का मतलब करंट आपका होगा आपका, ठीक है ना बेटा। सॉरी फॉर डैट, मतलब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो मुझे यहाँ पे, है ना। चले अब करते हैं वैल्यू पुट।
क्या करते हैं बेटा, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे फटाफट। एच निकालना है आपको। आई दिया हुआ, कितना आई दिया हुआ बेटा आपको, देखिए आई दिया हुआ आपको कितना, आई कितना बेटा आपका, तो आई आपका 3 है आपका, 3 3 कर देते हैं हम यहाँ पर। आर कितना बेटा आपका, तो आर है आपका 150 है आपका, है ना। देन आपका है 300। जब इसे सॉल्व करेंगे बेटा हम, तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा एच, कितना आएगा बेटा आपका, तो एच आपका आ जाएगा 405,000 जूल आपका आ जाएगा, है ना। और जब इसे हम मतलब कि वो कर देंगे किसमें, कन्वर्ट करेंगे मतलब उसमें, तो कितना आएगा आपका, तो ये आएगा 4.05 इंटू 10⁵ जूल, है ना। अब ये 5 कैसे आया, 5 इसलिए आया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने मतलब पॉइंट लगा दिया था आपका, इसीलिए मतलब यहाँ पर 5 आपका आ गया, ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका क्या, ऑप्शन नंबर, मतलब जो आपका इसका आपका ये आपका आंसर आ गया आपका, ठीक है ना बेटा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, तो इसका कहाँ पहुंचेगा बताइए बेटा, कहाँ पे मिल रहा है आपको, तो ये मिल रहा है आपको ऑप्शन बी में, आपको करेक्ट आंसर मिल रहा है आपको, ठीक है ना। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे बेटा आपका क्या है, यहाँ पे आपके पावर है 5, ठीक है ना। एक सेकंड, यहाँ पर होगा बेटा क्या, यहाँ पर होगा 10⁵ ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितना सिंपल सा सवाल आपका आया हुआ है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको पता ना कि इनमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका होगा, है ना, कौन सा कथन आपका गलत है, ठीक है ना बेटा। चल सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। बिल्कुल सही बात है कि जो हाइड्रोजन जो है आपका ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल। ऑप्शन सी हमारे पास में, द सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन will take a fuel cell car at least twice as far as a car running on gasoline। क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे बोल रहा है कि आपसे कि हाइड्रोजन की जो समान मात्रा एक ईंधन जो सेल कार की गैसोलीन पर चलने वाली जो कार की तुलना में क्या होता है, कम से कम दोगुनी दूरी तय करती है। वो सही बात है ना। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन एज अ गैस इज नॉट फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पृथ्वी पर जो हाइड्रोजन है प्राकृतिक रूप में नहीं पाई जाती है, बिल्कुल नहीं पाई जाती है ना। और ऑप्शन ए क्या है बेटा आपके पास में, इट इट कॉस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी टू रन अ हाइड्रोजन व्हीकल, यानी कि हाइड्रोजन वाहन चलाने में बहुत कम पैसे खर्च होते हैं, बिल्कुल ऐसा बात तो नहीं है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मतलब क्लास 10th की जो आपकी एनसीईआरटी है बेटा, वहाँ पे आप जाके पढ़िएगा, सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ बाकायदा आपका, है ना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल अगला क्या बेटा आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बेटा, देखिए, इफ प्रेशर एट वन पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज्ड। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर किसी एक जगह पे हमने क्या किया, लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज कर दिया, है ना, किसी एक पॉइंट पर, यदि द्रव्य के एक बिंदु पर दाब बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है बेटा काफी सिंपल है ना। चलिए देखिए, आप एक चीज जानते होगे, क्या जानते हो बेटा, आपने एक चीज पढ़ी होगी, कौन सी, तो वो है आपका पास्कल्स लॉ। कौन सा बेटा, तो वो है आपका पास्कल्स लॉ, आपने पढ़ा होगा, है ना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बताइए, आपने पास्कल्स प्रिंसिपल पढ़ा है बेटा कि नहीं पढ़ा है आपने। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा, है ना। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी तो आपने नहीं पढ़ा होगा पास्कल्स प्रिंसिपल आपका। अब इसमें क्या होता है देखिए, इसमें बोलते हैं आपसे क्या, देखिए, प्रेशर एग्जर्टेड, हिंदी में उसकी बात बताएंगे आपको, प्लस लिख लेते हैं आपका, है ना, प्रेशर एग्जर्टेड एनीवेयर
anywhere in a point of the confined fluid is transmitted equally. क्या बोल रहा बेटा? equally in all direction throughout the fluid. मुझे पता है कि ये पढ़ने के बाद में आपको इसका आंसर मिल चुका होगा, है ना? परंतु कुछ बच्चे मेरे पास हिंदी वाले भी हैं, उनको लिख देखते हैं। क्या है बेटा? परिरुद्ध द्रव्य जो होता है आपका, परिरुद्ध द्रव्य के एक बिंदु में कहीं भी लगाया गया दाब द्रव्य में सभी दिशाओं में, क्या होता है बेटा? सभी दिशाओं में समान रूप से, क्या होता है? समान रूप से प्रसारित होता है। ठीक है ना? जैसे मैं देखा होगा, बैलून होता है आपका, गुब्बारा होता है बेटा आपका, है ना? उसमें जब आप मतलब इस प्रकार से लगाते हो, है ना? एक सेकंड, अरे ये इस प्रकार से आपका बैलून रहता है आपका, है ना? जब इसमें मतलब कि लगाते हो फोर्स, क्या लगाते हो बेटा? इस प्रकार से आप मतलब प्रेशर लगाते हो, तो क्या होता है मतलब उसमें हर जगह से, क्या होता है बेटा? हर जगह से उसमें मतलब कि लगता है क्या? मतलब उसमें हर जगह से क्या लगता है बेटा? प्रेशर लगता है ना? इक्वल अमाउंट में। समझ पा रहे ना? और जो प्रेशर होता है बेटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? वो होता है प्रेशर का फॉर्मूला, क्या होता है बेटा आपका? तो वो होता है आपका प्रेशर का फॉर्मूला, तो वो क्या होता है बेटा आपका? तो वो होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है बेटा? तो वो होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, आपका फॉर्मूला होता है किसका? प्रेशर का आपका। ठीक है ना? देखिए, अब इसका आपको आंसर मिल जाएगा फटाफट। क्या मिल जाएगा? देखिए ऑप्शन बी में, द प्रेशर ऑफ एट ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड विल इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट। क्या बोल रहा है कि द्रव के अन्य सभी बिंदुओं पर दाब उतनी ही मात्रा में बढ़ जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेटा। ठीक है ना? चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? क्वेश्चन सिंपल सा है, क्लास 12th-10th से आपका शायद नहीं होगा ये वाला, है ना? मे भी हो सकता है, मतलब कॉन्सेप्ट तो मतलब वही है, लेकिन मतलब जो आप क्लास 11th में मतलब वो चीज़ आपकी आ जाती है। तुम क्लास से 10th में आपका न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से यहाँ पे इतना नहीं पूछते हैं आपसे, है ना? इफ वो काम मतलब वाई 154 इज अ यंग मॉड्यूलस, ठीक है ना, सॉलिड एंड 9 its डेंसिटी, देन द स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल साउंड वेव इन अ सॉलिड रॉड क्या होगी बताना आपको। यदि ठोस का यंग गुणांक जो आपका y है वो 144 है ना? तो इसका घनत्व 9 है, तो एक ठोस क्षण में अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगों की जो चाल होगी वो कितनी होगी, याद पूछा जा रहा है आपसे। इसका सिर्फ एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, वो कौन सा होता है बेटा? आपको याद रखना है। तो वो होता है फॉर्मूला आपका कौन सा वाला? वो होता है गामा, नहीं होता है आपका v इक्वल टू रूट गामा अपॉन रो। ठीक है ना? रो क्या होती है बेटा आपकी? रो आपकी डेंसिटी होती है ना? अब
लगा दीजिए वैल्यू। गामा कितना दिया बेटा आपका, गामा दिया आपका 144 है ना, और रो कितना आपका, तो रो आपका 9 है आपका, ठीक है ना। 144 किसका होता है, तो ये होता है आपका 12 का रूट होता है आपका 12, और ये आपका 3 है ना। जब से कट करेंगे कितना हो जाएगा आपका बताइए, तो वो आ जाएगा आपका कितना बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 3 चौकू 12, यानी कि 4 आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन में डी आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया। क्या होगा बेटा आपका, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया, ठीक है ना। बस आपको ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कौन सा, बी इक्वल टू रूट गामा इक्वल टू रो, ठीक है ना बेटा। चले चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, है ना। चले, ये आपका क्वेश्चन जो है मतलब वो है रेजिस्टेंस बेस का आपका, क्लास 10th में आप पढ़ेंगे जाके, एनसीईआरटी में आप जाके, है ना, इलेक्ट्रिसिटी में, कि आपका आर सीरीज एंड आपका आर पैरेलल। देखिए अगर हम आर सीरीज का जो फॉर्मूला होता है उसको हम जाएं तो वो क्या होता है बेटा आपका, तो वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से आपका रहता है, आर सीरीज में रहता है आपका, है ना। अगर हम आर पैरेलल की बात करें, किसकी बात करें बेटा, आर पैरेलल की बात करें, तो क्या होगा आपका, तो रहता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, आपका इस प्रकार से आपका रहता है आपका, आपको पता होगा, है ना बेटा। तो फटाफट ये देखिए कि यहाँ पर ये जो लगे हुए हैं, ये आपके इसमें सीरीज में है आपके, ये आपका सीरीज में, और यही आपके से पैरेलल में आपके हैं, है ना बेटा। तो देखिए अगर हम मतलब इसको कर लेते हैं, नेम डाल देते हैं आपका, है ना, ये कैसा बनेगा बेटा आपका, तो ये इस प्रकार से आपका बन जाएगा, देखिए ये आपका, है ना। सॉरी, देखिए ये आपका 1 ओम और ये आपका 1 ओम, देखिए यहाँ पर ये हो गया ना आपका, है ना, बीच में ये लगा हुआ था, हमने इसे कर दिया, ठीक है ना। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये आपका 2 ओम और ये आपका 2 ओम, ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे आपका क्या बेटा, देखिए ये रहा आपका यूं, ये आपका 3 ओम और ये आपका 3 ओम, ठीक है ना बेटा। और उसके बाद में लास्ट में क्या बेटा आपका, तो लास्ट में आपका है ये एक 4 ओम का लगा हुआ रजिस्टर अलग से, है ना। तो ये आपका बन गया सिंपल वाला। जब आप इसे ऐसा बना लेंगे, है ना बेटा, क्या कर लेंगे, जब आप इसे ऐसा बना लेंगे तो आपके लिए कैसा होगा, काफ़ी सिंपल हो जाएगा आपका सॉल्व करना, है ना। देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा, बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं, है ना, ये कैसे बेटा, ये आपका पहले लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए बेटा, पहले लगे हुए हैं आपके, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1/2 1/2 1/2 कैसे हो जाएगा बेटा, है, कैसी बातें करते हैं आप लोग। देखिए तो यहाँ पर आपका आएगा 1/1 प्लस 1/1, तो कितना हो जाएगा आपका, ये लो फिर से कर दिया, पागलपना कर दिया आप लोगों ने। ये आपका पैरेलल आपको लगा हुआ है ना, सिंगल ओम्स का आपका रजिस्टर आपको लगे हुए हैं यहाँ पर, है ना बेटा। हम्म, तो क्या करेंगे हम, तो इससे हम कर लेंगे आर इक्वलेंट जो होगा हमारा ये वाला, यहाँ वाला क्या होगा आपका 1 ओम मल्टीप्लाई 1 ओम 1 प्लस 1, है ना। तो कितना जाएगा आपका, यह 1/2 ओम, है ना, यानी कि 0.5 ओम आपका यहाँ का आ जाएगा, किसका, इसका आ जाएगा आपका, ठीक है ना, लाल वाले का। अब ग्रीन वाला कितना हो जाएगा देखिए पहले, ग्रीन का आपको हो जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम
2 ओम अपॉन में 2 ओम प्लस 2 ओम आपका हो जाएगा। तो कितना आपका आएगा बेटा ये वाला, ये आपका 4/4 ओम, यानी कि 1 ओम आपका इसका आ जाएगा, है ना। इसके बाद करते हैं इस वाले की, 3 वाले की। तो 3 ओम मल्टीप्लाई बाय 3 ओम अपॉन 3 ओम प्लस 3 ओम, है ना। तो कितना आएगा बेटा आपका बताइए। तो ये आपका आ जाएगा 1.5 ओम। कितना जाएगा बेटा आपका, तो ये आपका जाएगा 1.5 ओम आपका यहाँ से आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ये 4 ओम तो था ही। अब जब सीरीज, तो अब किस में आ गए बेटा आपके, ये आप सारे सीरीज में आ गए आपके। कैसे आ गए आपके, तो ये आपके इस प्रकार से आपके आ गए, है ना। ये था पहला वाला, 1 ओम आपका आ जाएगा था, है ना। ये आपका जाएगा 1 ओम का आपका, ये आपका जाएगा 1.5 ओम का आपका आ जाएगा, है ना। और ये आपका जाएगा 4 ओम का, है ना। जब ये सीरीज में आपके आ गए तो अब क्या करेंगे, अब इसे हम करेंगे, बताइए क्या करेंगे इसे हम। तो इसे हम करेंगे, क्या करेंगे बेटा, प्लस कर देंगे। ये था बेटा आपका 0.5 ओम का था आपका, है ना। आप कर दीजिए प्लस 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 4। तो कितना आ जाएगा बेटा आपका, तो ये आपका आ जाएगा 7 ओम आपका आ जाएगा। कितना आ गया बेटा, 7 ओम आपका आ गया, है ना। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया बेटा, रीडिंग पूछी गई है आपसे। क्या पूछी गई बेटा आपसे, यानी कि आपसे पूछा गया करंट। क्या पूछा गया बेटा आपसे, तो आपसे पूछा गया करंट पूछा गया आपसे, है ना। और करंट कैसे निकालते हैं, देखिए सिंपल फॉर्मूला, B इक्वल टू आई आर, जानते हो ना आप लोग। I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बताइए, तो वो जाएगा आपका B अपॉन आर हो जाएगा। B कितना दिया हुआ आपका, B देखिए B दिया हुआ आपका 14, ये ना 14 दिया हुआ है, 14 अपॉन 7 कट कर दीजिए। कितना हो गया, 7 दूनी 14। तो कितना आ गया आपका, तो ये आपका आ गया, कितना आ गया बेटा आपका, तो ये आपका आ गया 2 आपका आ गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो गया आपका, इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया। देखिए मुझे पता है कि मैंने जो करवाया सॉल्व करवाया आपको, मतलब काफ़ी लॉन्ग तरीके से करवाया आपको ये सॉल्व क्वेश्चन मैंने आपको, लेकिन इसी का मतलब शॉर्ट ट्रिक भी आपकी होती है ना बेटा, और आप सब लोग जानते ही होंगे। लेकिन लॉन्ग मैंने इसलिए करवाया क्योंकि मतलब बच्चे बहुत सी मतलब जिनको नहीं पता होता ये चीज़, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना बेटा। और क्लास 10th के एनसीईआरटी में चीज़ दी हुई है आपको, चैप्टर जो आपका लक्की सिक्की चैप्टर जो है आपका, उसमें चीज़ मतलब काफ़ी अच्छे से दी हुई है। उसमें कुछ मतलब न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए हैं, उनको जाकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, है ना बेटा। और जो फिर इसमें आपको जो क्लास 9th 10th में कुछ ही चैप्टर्स दिए हुए हैं, है ना, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं। तो कोशिश कीजिए कि मतलब जो वैरायटी है मतलब सॉरी, जो वैरायटी है आपकी जो एनसीईआरटी में दी हुई है उसको आप मतलब समझ लें, है ना, और उसे सॉल्व कर लें। क्योंकि अगर फेस में क्वेश्चन आपके आएंगे तो वो कहाँ से आएंगे, आपके यहीं से आपके पूछे जाएंगे आपसे, जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है आपकी, है ना बेटा। चले सवाल अगला क्या है बेटा आपका, तो यहाँ पूछा गया आपसे क्या है, रिगार्डिंग नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस के हिसाब से कौन सा आपका गलत होगा। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, है ना। अगर बच्चे बायो वाले हैं तो मतलब फटाफट करके मतलब उससे आगे भाग जाएंगे, है ना। प्राकृतिक गैस के संबंध में कौन सा कथन आपका रॉन्ग होगा बताइए। देखिए ऑप्शन ए हमारे पास में क्या है बेटा, मीथेन इज अ कॉमन गैस, ओके, फाउंड इन द स्वैम्स एंड आल्सो इन द बाई प्रोडक्ट ऑफ द एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोल रहा है कि जो मीथेन है दलदलों में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है मीथेन गैस जो होती है आपकी, है ना। और जंतु के पाचन तंत्र का उपोत्पाद होता है, जो बोलते हैं ना रूमिनेंट बोलते हैं जिन मतलब जिनके जैसे गाय हुई मतलब, है ना, इनके अंदर से मतलब जो मतलब होता है मतलब आपको मीथेन मिलती है आपको होती है ना। ये तो आपका हो गया करेक्ट स्टेटमेंट आपका हो गया। ऑप्शन बी के पास हमारे पास में इट इज अ फाइनाइट सोर्स, क्या बोल रहा है यह एक सीमित स्रोत है, बिल्कुल, है ना। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, इट डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाले बर्निंग, ऐसा तो होता नहीं कि मतलब ऐसे गर्म करें। जब मीथेन होता है क्या, मीथेन आपका होता है CH4 होता है आपका, है ना। क्या होता है मीथेन बेटा आपका, तो मीथेन आपका CH4 होता है ना। अगर इसे हम बर्न करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से आपको कार्बन डाइऑक्साइड आपको, देखो सिंपल सी बात है, कार्बन यहाँ से निकलेगा तो मतलब एटमॉस्फेयर में आपका होगा, एटमॉस्फेयर में आपकी मतलब ऑक्सीजन होगी, है ना। तो ये आपका
मिला के CO2 आपका बना लेगा, है ना। क्या कर लेगा बेटा, CO2 आपका बना लेगा, है ना। नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल, बिल्कुल ये मतलब प्राकृतिक फॉसिल फ्यूल है आपका, है ना। कैसा, प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल है। तो इसका हो जाएगा बेटा क्या, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल क्या है बेटा आपका, सवाल सिंपल सा है। देखिए, एन एलिवेटर वेटिंग 400 kg is to be lifted up at a constant velocity of 0.20 meter per second. What would be the minimum horsepower of the motor to be used? क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 400 ग्राम का जो भार की एक लिफ्ट को 0.20 मीटर प्रति सेकंड की नियत वेग से क्या कर रहा है, ऊपर तरफ उठाया जा रहा है ना। उपयोग की जाने वाली जो मोटर की न्यूनतम जो अब जो मतलब हॉर्स पावर वो कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है ना। सिंपल सा सवाल है बेटा, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा सवाल है बेटा, है ना। देखिए, एक फॉर्मूला होता है बेटा, कौन सा, वो होता है आपका फोर्स इक्वल टू mg, जी होता है ना। फोर्स का होता है मास इनटू जी होता है। लगा दीजिए वैल्यू फटाफट। मास कितना दिया हुआ आपका, मास दिया हुआ कितना बेटा आपको, वो दिया हुआ 400 kg, है ना। जी कितना आपका 9.8 जी है, 9.8 जी हो गया आपका, कितना हो गया ये आपका, तो ये हो गया आपका 3920 आपका न्यूटन, ये आपका फोर्स हो गया आपका, है ना बेटा। अब आगे देखिए, आगे क्या है आपका, देखिए आगे मतलब एक फॉर्मूला होता है किसका, पावर का। क्या होता है फॉर्मूला पावर का, पावर फॉर्मूला होता है आपका फोर्स मल्टीप्लाई बाई कितना होता है, v, यानी कि आपका वेलोसिटी आपका F इक्वल टू, मतलब कि पावर क्या होती है बेटा आपकी, तो पावर होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी आपका। तो फोर्स कितना है बेटा आपका, देखिए फोर्स कितना होगा आपका 3920, और वेलोसिटी कितनी आपकी, वेलोसिटी आपकी है 0.20 आपका दिया हुआ वेलोसिटी आपकी। तो कितनी पावर आ गई बेटा आपकी, पावर आपकी आ गई 784 वाट आपकी पावर आ गई आपकी, है ना। क्या आ गई बेटा आपकी पावर आ गई कितनी, 784 वाट आपकी पावर आ गई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है हॉर्स पावर की। किसकी बात हो रही है बेटा, तो यहाँ बात हो रही है आपकी हॉर्स पावर की बात हो रही है आपकी, है ना। अश्व शक्ति मतलब होता है हॉर्स पावर, ठीक है ना बेटा। क्या होता है आपका, ये होता है आपका हॉर्स पावर। अब देखिए, आप जानते हो कि जो मतलब आपका होता है 1 हॉर्स पावर, वो कितना होता है बेटा आपका, तो वो होता है आपका 747.5 वॉट आपका रहता है 1 हॉर्स पावर। कितना रहता है बेटा आपका, तो ये रहता है आपका 747.5 वॉट आपका रहता है 1 हॉर्स पावर। तो यानी कि ये एक से अधिक होगा, क्या होगा बेटा आपका, ये एक से अधिक होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे कितना, यहाँ पर है 784 वॉट है आपका, तो इससे ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो इसके बस एक ही ऑप्शन है, वो है कौन सा बेटा, वो सी वाला 1.05 अश्वशक्ति, यानी कि 1.05 हॉर्स पावर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल दिया हुआ क्या बेटा आपका, देखिए नॉट ट्रू पूछा गया आपसे, किसके रिगार्डिंग, फ्लोटेशन के हिसाब से, है ना। गुलबनशीलता के संदर्भ में कौन सा आपका सत्य नहीं है। देखिए बेटा, इससे पहले आपको एक चीज समझा देते हैं आपको, कि आपका एक होता है आपका क्या है बेटा, एक होता है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आप सबने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में अच्छे तरीके से कि मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है ना। अब इसमें क्या होता है बेटा, कि इसमें अगर आपने कुछ चीज डाली पानी के अंदर, है ना, तो उसी जितना ऊपर से फोर्स लगेगा उतना नीचे से फोर्स लगेगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायोंसी, है ना बेटा। बस आपको इतना रखना है कि मतलब जितना फोर्स ऊपर से लगेगा उतना ही फोर्स यहाँ से लगेगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बड़े बड़े जहाज हो गए आपके, है ना, ये सब किस पे काम करते हैं, ये सब काम करते हैं हम किस पे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये काम करते हैं, है ना। जैसे मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए अगर आपने कॉर्क की बॉल डाल दी, है ना, तो क्या होगी, वो तैर जाएगी ऊपर, है ना, क्योंकि जो कॉर्क की बॉल है वो कैसी बेटा, हल्की है ना। अगर यहाँ पर क्या डाल दी, यहाँ डाल दी लकड़ी की बॉल डाल दी, तभी वो तैर रही है ना। ये एल्यूमिनियम की बॉल है आपकी। देखिए होता क्या है कि जब आपकी जो बॉल होती है
है ना, मतलब कोई भी चीज़ है वो मतलब जिसका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के हिसाब से मतलब उसका इतना वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि मतलब आपकी जो कील है, कील आप डालोगे मतलब पानी में तो आपकी कील डूब जाएगी, है ना। लेकिन बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं, वो मतलब कि हवा मतलब कि पानी में, समुद्र में तैरते रहते हैं, है ना। जबकि वो भारी होते हैं, बस इसलिए होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है बेटा वो काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कील के मुकाबले, है ना। बात समझ में आई बेटा? बेटा आपको बात समझ में आई वाली? देखिए क्या बोल रहा है ये, तो ये बोल रहा है, पहला ऑप्शन क्या हमारे पास में, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है कि व्हेन अ सॉलिड बॉडी इज केप्ट इनटू अ फ्लूइड, द फ्लूइड एक्सर्टेड एन अपवर्ड फोर्स ऑफ buoyancy ऑन द सॉलिड। क्या बोल रहा है, जब एक ठोस वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव वस्तु पर ऊपर की दिशा में उत्बालन बल लगता है, बिल्कुल लगता है। तो ये तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, है ना। ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी, है ना बेटा। ऑप्शन बी क्या हमारे पास में, द सॉलिड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम इफ द फोर्स ऑफ बायोन्सी इज लेस देन द वेट ऑफ द सॉलिड। क्या बोल रहा है, ये नीचे जो फोर्स है वो कम लगे, ऊपर ज्यादा लगे, तो क्या मतलब ये यहाँ पे टिका रहेगा? बिल्कुल नहीं, ये तो नीचे डूब जाएगा इस प्रकार से, है ना। और ये बोल रहा है कि मतलब वो वहीं पर टिका रहेगा, इक्विलिब्रियम पर रहेगा, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो ये तो हो गया आपका गलत स्टेटमेंट हो गया आपका, है ना बेटा। तो गलत कौन सा आपसे गलती पूछा गया आपसे, तो कौन सा गया बेटा आपका, तो वो है आपका सी वाला, है ना। तो क्या होगा, केवल सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो क्या है आपका, वो आपका गलत है आपका, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो इसका हो गया आपको ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया है ना। अब बात किसकी हो रही, अब बात हो रही है आपकी करेक्ट रिगार्डिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। किसकी बात हो रही है बेटा, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात हो रही है ना। कि फ्लेमिंग के वहां हस्त नियम के हिसाब से कौन सी चीज आपकी सही होगी ये आपको बताना है। हम्म, ये आपके एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ पर आपके दो चीजें होती हैं, ये आपका थंब, इसे हम फोर्स पे डिनोट करते हैं। ये आपकी फिंगर, फिंगर आपकी, इसे मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, है ना। ये आपका मिडिल वाला फिंगर, इसे बोलते हैं करंट। ये इस प्रकार से आपका बनता है ना बेटा। सॉरी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द फर्स्ट फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है। मिडिल वन ऑफ द फिंगर डायरेक्शन करंट फ्लो, बिल्कुल। या थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट सेइंग कंडक्टर। तो ये क्या बेटा, ये आपको करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि आपका करेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। एग्जैक्ट एनसीईआरटी जो मतलब लाइन टू लाइन मतलब यहाँ से लिया गया है ना। देखिए फर्स्ट फिंगर पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सेकंड फिंगर डायरेक्शन ऑफ द करंट, है ना। थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, या बोले तो फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट। यही लाइन है ना बेटा आपके एनसी मतलब कि जो सवाल आपका आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, ये एनसीईआरटी में मतलब एक सवाल दिया हुआ है आपका, है ना। इसको पढ़ लीजिएगा। सवाल क्या बेटा, देखिए सवाल है आपका एन इलेक्ट्रॉन एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल। ओके, इस प्रकार से आपका मतलब मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स आपका जा रहा है आपका, है ना। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स, जो फोर्स होगा डायरेक्शन मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर जो मतलब कि लगेगा, बेटा क्या लगेगा बेटा आपका, जो आपका लगेगा मतलब फोर्स लगेगा वो किस सब लगेगा। अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, उसे घुमाइए और पता कीजिए कि उस पर कहाँ पर उसका फोर्स लगेगा, है ना। चले, अगला सवाल क्या बेटा आपका, तो क्वेश्चन आपका सिंपल सा है अगला वाला। देखिए लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी हुई है वो काफी टफ दी हुई है ना बेटा। देखिए यहाँ पे बोला गया क्या बेटा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है ये आपको बताना है ना। यानी कौन से बल को आप कंजर्व कर सकते हो। ऑप्शन ए हमारे पास है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन बी टू सेकंड हमारे पास में है आपके पास में कूलम्ब्स फोर्स, एंड स्टेटमेंट थ्री आपके पास में क्या है बेटा, फोर्स ऑफ स्प्रिंग, है ना। तो ये तीनों जो फोर्स होते हैं आपके, उन तीनों को आप कंजर्व कर सकते हो, तो इसलिए इसका हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन में डी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड
थर्ड आपका करेक्ट आंसर आपका बेटा हो जाएगा। ठीक है ना। चले आगे बढ़े। तो सवाल है बेटा क्या यहाँ पर एक सवाल है, वो भी है आपका कौन सा, वो भी है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल आपका है ना बेटा। देखिए जिस प्रकार से ये बच्चा बैठ के मतलब अपना पेपर पे मतलब सवाल सॉल्व कर रहा है, आपको भी इसे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना बेटा। और कुछ बच्चे होंगे जो इसे स्किप कर देंगे, बिल्कुल स्किप कर दीजिए क्योंकि जो सवाल है वो काफ़ी अच्छे लेवल का आपका आया हुआ है एग्जाम में, है ना। चले सवाल क्या बेटा आपका, एन 800 ग्राम सॉलिड क्यूब हैविंग एन एज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर ओके फ्लोट्स इन वाटर। फ्लोट कर रहा है आपका कहाँ पर, मतलब उसमें सॉलिड मतलब फ्लोट कर रहा है पानी के अंदर। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इट्स ऑक्सीजन वाटर। क्या बोल रहा है एक 800 ग्राम ठोस घन जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है पानी में तैरता है ओके। घन का आयतन पानी के बाहर कितना है, पानी का घनत्व इतना होना चाहिए, है ना बेटा। देखिए जो वेट ऑफ फ्लूइड है आपका क्या होता है बेटा, जो वेट ऑफ फ्लूइड होता है आपका वो कितना होता है, वो होता है बाइंड फोर्स के बराबर होता है आपका। क्या होता है बेटा, वो आपका बाइंड फोर्स के क्या होता है बराबर होता है आपका, है ना। ठीक है ना। और वो क्या होता है, जो वेट ऑफ फ्लूइड है वो कितना होगा बेटा, वी रो जी होगा। और बाइंड फोर्स कितना दिया हुआ आपका, तो वो दिया हुआ कितना बेटा, तो वो दिया हुआ आपका 0.8 ग्राम दिया हुआ आपको पहले से ही, है ना। ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे क्या, हमें निकालना है वॉल्यूम निकालना है। देखिए क्या निकालना है बेटा, हमें वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालना है ना। तो वॉल्यूम आपका यहाँ पे दिया हुआ v दिया हुआ आपका, है ना 0.8 g, ये नीचे चला गया कितना हो गया आपका रो जी आपका हो गया, है ना बेटा। जी से जी आपका निपट गया आपका, क्या निपट गया बेटा, जी से जी आपका निपट गया आपका, है ना। बच्चा क्या 0.8 आपका बच्चा, नीचे आपका रो बच्चा है, रो मतलब डेंसिटी, वो कितनी है वो दी हुई है आपका 1000 दी हुई है आपकी, है ना इतनी है ना बेटा आपकी। तो कितना हो गया बेटा आपका ये, तो ये होगा 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 मीटर क्यूब आपका हो गया, है ना। या बोले तो 800 सेंटीमीटर क्यूब आपका हो गया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ दिया हुआ था सेंटीमीटर में, है ना बेटा। तो इसलिए मतलब इसे हमने क्या कर लिया, इसे क्या कन्वर्ट कर लिया किसमें, सेंटीमीटर हमने इसे कन्वर्ट कर लिया आपका यहाँ पर। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है आपसे। देखिए टोटल वॉल्यूम जो था आपका, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वो कितना था बेटा आपका, तो वो था आपका 10 सेंटीमीटर था आपका, है ना, यही था ना। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपका आ जाएगा। जो वॉल्यूम होता है वो कैसे निकालते हैं, मतलब निकालते हैं मतलब उसका क्यूब करते हैं, सिंपल सी बात है ना। क्या करते हैं बेटा, हम क्यूब करते हैं किसी एक एज का, है ना। तो ये आपने जब क्यूब किया, टेन का जो क्यूब किया हमने यहाँ पे जो क्यूब किया हमने, तो कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर आपका हो गया, है ना। तो अब निकालना है, देखिए ये तो मतलब टोटल वॉल्यूम आपका हो गया। अब पूछा गया था आपसे जो बाहर पानी गिर गया आपका, क्या कर गया बेटा, जो पानी आपका बाहर गिर गया वॉल्यूम आउटसाइड, क्या बोला बेटा, वॉल्यूम आउटसाइड द वाटर जो है आपका भाग के जब मतलब जो पानी था आपका वो कितना है, अंदर वाले को माइनस कर दो 12 वाले से कितना हो जाएगा आपका 1000 माइनस 800, तो कितना बच गया बेटा आपका 200 बच गया आपका, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा बेटा क्या, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 200 सेंटीमीटर क्यूब आपका हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन 2 ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, क्योंकि क्लास ना अब काफ़ी लंबी हो चुकी है। क्या होगी बेटा, क्लास आपकी काफ़ी लंबी हो चुकी है ना। चले तो बाकी आप लोग समझदार हैं, है ना। जो आपकी पीपीटी होगी बेटा वो कहाँ मिलेगी आपको, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम मिल जाएगी आपको हमारी, है ना। बाकी इंस्टा फेसबुक व्हाट्सएप एंड एक्स पे आपको मतलब कुछ आपके जो रहते हैं ना क्वेश्चंस रहते हैं, उनकी शॉर्ट्स या मतलब रील्स आपको मिलती हैं टाइम टू टाइम। बाकी आपकी मर्जी है फॉलो करें या ना करें, हम आपको फोर्स तो नहीं करते हैं कभी मतलब,
बाकी आपकी जो भी इच्छाएं हो, आपको अच्छा लगेगा तो आप करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात ही नहीं है आपको, है ना बेटा। चलिए, सब्सक्राइब कहते नहीं आपसे करने को, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते पढ़ते रहिए, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है ना। अभी मौसम थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो मौसम को थोड़ा इग्नोर करते हुए पढ़ाई करते रहिए।